Good morning, dear students. Today we will do the question number 3 of exercise 8.1. I hope you all have completed work up to question number 2. Question number 3 is Seema borrowed rupees 10,000 at the end of 3 years. Seema had to pay rupees 13,600 to the bank. What was the rate of interest? Now see class, in this question principal amount is given and the amount is also given. Principal value is also given and the amount, and what they have asked for the rate of interest for the time period of 3 years. So let us write the things first which are given and which we have to find. So the principal value is rupees 10,000. Now see class, I am writing in the sequence. Now R is missing here and the time is giving you 3 years and amount is given. So write it here. This is 13,600. 13,600. Now this is the amount. Now class, you have to focus on this thing, that here you have to find out the rate of interest, and the formula, only formula which you have with the rate of interest is of सिंपल इंटरेस्ट. आपके पास जो रेट निकालने का फॉर्मूला है वो किसके साथ है? प्रिंसिपल और अमाउंट के साथ में नहीं है, आपका इंटरेस्ट के साथ में फॉर्मूला है. तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है आपका, उसके साथ में आपका आप रेट निकाल सकते हैं. लेकिन आपको यहाँ पे इंटरेस्ट गिवन नहीं है, तो रेट निकालने से पहले आप यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट. तो लेट अस फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट हियर. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वैल्यू. So that will be rupees 13,600 minus 10,000. So this will be rupees 3,600. Now this is the value of interest. Now class, I told you, जैसे इंटरेस्ट का फॉर्मूला है आपका P इंटू R इंटू T, PRT अपॉन 100. तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको डायरेक्ट भी इसको यहाँ पुट कर सकते हैं. डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिख लीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला इजी पड़ेगा. सो रेट का फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा? I इंटू 100. आई मीन्स यहाँ पर सिंपल आई है, ये ध्यान रखिएगा, SI का फॉर्मूला है ये. तो सिंपल इंटरेस्ट बाई 100 इंटू P इंटू T. नाउ पुट द वैल्यूज इन दिस. दिस इज 3600. सिंपल इंटरेस्ट अभी हमने देखी है पहले ही, इसलिए कैलकुलेट कर लिया था. P और T आपको गिवन है. The value of P is 10,000 and the time is giving you 3 years. Now 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ones are, and this is 12. So this is 12%. So what is the rate of interest here? 12% per annum. Right class? I hope this is a very simple question. You all must be understood. Now we will do the question number 4. Now in this question 4th class, Rahul deposited a sum of rupees 10,000 at the rate of 4% per annum in a bank on 11th January. On 18th January of August in the same year, he withdrew the entire amount lying in his amount. Find the amount bank gave to Rahul. देखिए क्लास, इसमें आपको P, R और T जो है आपका वो फुल 1 ईयर नहीं है, आपको मंथ्स में दे रखा है. मीन्स आपको पहले डेज कैलकुलेट करना होंगे, बिकॉज 11 जनवरी से 18 अगस्त तक का आपको जो टाइम है वो दे रखा है. तो जब भी आप टाइम कैलकुलेट करते हैं तो जिस दिन मनी डिपॉजिट किया जाता है वो वाला डे कैलकुलेट नहीं होता है, लेकिन जिस दिन आप विड्रॉ करते हैं मीन्स 18 अगस्त आपका काउंट होगा और जो आपका है 11 जनवरी वो काउंट नहीं होगा. तो हम नंबर ऑफ डेज पहले कैलकुलेट करेंगे और उसको हम कन्वर्ट करेंगे ईयर्स में और फिर हम उसको कैलकुलेट करेंगे. देखिए, और एक आपका क्वेश्चन यहाँ पर आएगा लीप ईयर. लीप ईयर का अगर क्वेश्चन होता है तो वो लीप ईयर मेंशन करते हैं, इसलिए अदरवाइज हम इसको नॉन लीप ईयर ही मान के चलेंगे. तो पहले हम इसकी सब लिख लेते हैं. आपको क्या क्या दे रखा है? द वैल्यू ऑफ P इज गिवन रुपीज 10,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम दे रखा है इन्होंने, ओनली 4%. एंड टाइम वी हैव टू कैलकुलेट. तो लेट अस कैलकुलेट द डेज फर्स्ट.
सो देखिए जनवरी में इन्होंने जो है डिपॉजिट किए हैं, तो जनवरी के डेज हम कैलकुलेट करेंगे, फेब के करेंगे, मार्च के करेंगे, अप्रैल का भी काउंट करेंगे क्लास, अप्रैल, मई का काउंट करेंगे, जून के भी डेज काउंट होंगे, जुलाई और अगस्त, ये सारे डेज आपको जो है वो कैलकुलेट करने होंगे। तो देखिए जनवरी जो है 31 डेज की होती है और इन्होंने किस दिन डिपॉजिट किया है 11 जनवरी, तो 11 तक काउंट नहीं होगा, 11 आप माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर आपके कितने डेज आ जाएंगे 20 डेज, ये आपके आ गए 20 डेज। फेब के आप 28 डेज लिखेंगे बिकॉज लीप ईयर हमें नहीं दे रखा है तो हम नॉन लीप ईयर मान के चलेंगे। मार्च के 31 डेज, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के अगेन 30 एंड जुलाई के 31 डेज एंड अगस्त में आप कहां तक लेंगे 18 अगस्त तक, 18 आपका कैलकुलेट होगा 18। अब ये आप टोटल कर लेंगे यहाँ पे, सो दिस विल बी हाउ मेनी डेज, दिस विल बी, यू विल एड, you will get 9, 10, 11, 11 plus 8, 19, 19 का 1, 4, 3, 5, 219. So the total days. So these are in the days. Now you have to convert into years. Now in 1 year how many days are there? 1 year equals to how many days? 365 in non leap year. ये क्लास आप इस क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको ये लीप ईयर दे रखा होता, मीन्स अगर आपने यहाँ पे फेब के 29 डेज कैलकुलेट किए होते तो यहाँ पर आप ईयर में इसमें आप कन्वर्ट करते 366 में, क्योंकि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, क्योंकि ये आपको नॉन लीप ईयर दे रखा है तो फरवरी का भी और टोटल हम उसी अकॉर्डिंग रखेंगे। तो यहाँ पे टी की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, दिस इज 209/365। ये रिड्यूस हो सकता है क्या क्लास, 3 से हो जाएगा लेकिन ये नहीं होगा, 5 से भी नहीं, तो अभी हम रिड्यूस नहीं करते हैं, बाद में देख लेंगे। और ये आपका क्या हो गया, डेज की जगह ईयर, राइट क्लास। नाउ लाइक दिस you will calculate the time period first. Now the question is very simple, you have to just calculate the find the amount. अमाउंट निकालना है तो पहले आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद आप जो है अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ क्लास, फॉर्मूला लिख के हम उसको कैलकुलेट करेंगे। सो SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T ओवर 100। P की वैल्यू आपको दे रखी थी 10,000, रेट इज गिविंग यू 4 एंड द टाइम पीरियड इज गिविंग, वी हैव कैलकुलेटेड 219/365 और डिनोमिनेटर का 100 आपका इस तरीके से। तो इसको हमने सॉल्व किया क्लास, ये अब यहाँ पर आपका ये रिड्यूस होगा, इससे तो हो नहीं रहा था, 4 से होगा नहीं, इससे हो जाएगा, देखिए। तो दिस विल बी 20 एंड दिस विल बी 73। तो 24 आपका होगा 80 और 8 से इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1752 डिवाइडेड बाई 73। और जब आप 73 से 17520 को डिवाइड करेंगे यू विल गेट 240 रुपीज। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल इंटरेस्ट की। नाउ द अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस SI मीन्स ₹10,000 प्लस ₹240 means ₹10,240 means the bank will return Rahul a sum of ₹10,240। तो क्या स्टेटमेंट आ जाएगा क्लास, आप लिखेंगे बैंक गेव राहुल ₹10,240। आई होप क्लास आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे। थैंक यू क्लास।